क्या हुआ दोस्तों, जब ट्रेन में यात्रा कर रही दो खूबसूरत लड़कियों को ही दिल दे बैठता है टीटी। उसकी ड्यूटी कानपुर तक होती है, लेकिन वह उन लड़कियों के चक्कर में मुंबई तक चला जाता है। दोस्तों, मेरा नाम है राहुल। कहानी के इस नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत करता हूँ। यह एक सच्ची घटना पर आधारित कहानी है। गोरखपुर से मुंबई के लिए ट्रेन रवाना होने वाली थी कि तभी भागती हाँफते हुए दो बेहद ही खूबसूरत लड़कियां ट्रेन के S5 कोच में आके बैठ जाती हैं। सभी यात्री अपने अपने स्थान पर बैठ जाते हैं। ट्रेन चल पड़ती है। कुछ घंटों की यात्रा के बाद टीटी रोहित उस बोगी में टिकट चेक करने के लिए आता है। सबसे पहले उसकी नजर उन लड़कियों पर ही पड़ती है, जिसमें से एक लड़की का नाम दीपिका होता है। उसकी उम्र 26 वर्ष होती है और दूसरी लड़की का नाम रितिका होता है। उसकी उम्र 21 वर्ष होती है। वो इतनी प्यारी और सुंदर होती हैं कि रोहित उन्हें अपना दिल दे बैठता है। उनकी सादगी और उसकी खूबसूरती का कायल हो जाता है। अन्य यात्रियों का टिकट चेक करने के बाद वह उन लड़कियों के पास जाता है और कहता है, आप लोग टिकट दिखाइए। तो दीपिका कहती है, सर मेरा टिकट मेरे ससुर जी के पास है। अब टीटी मन ही मन सोचने लगता है कि यह लड़की देखने में एकदम साधारण लड़की जैसी है, इतनी सुंदर है। इसने ना तो मांग में सिंदूर पहन रखा है, ना तो पैरों में बिछुए पहन रखे हैं, ना तो बिंदी ही लगाई है। तो भला इसकी शादी कैसे हुई होगी। अब उसके मन में हजारों ख्याल आने शुरू हो गए। वह फिर पूछता है, आपके ससुर जी कहाँ है। तो वह दीपिका बताती है कि मेरे ससुर B2 कोच में बैठे हुए हैं। अब फिर रोहित कहता है, वो तो AC का डिब्बा है और आप लोग स्लीपर में क्यों जा रहे हैं, क्या टिकट नहीं बन पाया था। तो दीपिका कहती है, नहीं सर ऐसी कोई बात नहीं है। तो रोहित कहता है, मैं कैसे मान लूं कि आपके ससुर जी AC डिब्बे में बैठे हुए हैं, आप झूठ तो नहीं बोल रही हो। तो दीपिका यह सुन करके रुआसी हो जाती है, उसके आंखों में आंसू आ जाता है। यह सब देख करके रोहित को अच्छा नहीं लगता है। वह कहता है, कोई बात नहीं, आप टेंशन मत लीजिए, मैं कुछ करता हूँ। इसके बाद वह अपने एक साथी दोस्त के पास फोन लगाता है, जो कि AC कोच में ड्यूटी कर रहा था। उससे पूछता है, जरा आप चेक करके बताइए क्या इस फला नाम का व्यक्ति उस डिब्बे में बैठा है कि नहीं है। तो कुछ देर बाद उसका दोस्त बताता है, हाँ सर यहाँ पर फला नाम का व्यक्ति बैठा हुआ है। तो रोहित कहता है, आप उन्हें वहीं रहने दीजिएगा, कुछ नहीं करिएगा, हम आकर के उनका टिकट चेक कर लेंगे। तो वह चला जाता है। जैसे ही अगले स्टेशन पे ट्रेन रुकती है, रोहित जल्दी से उतर करके B2 कोच में पहुंच जाता है और वहां पर जाने के बाद उसके ससुर से पूछता है, क्या स्लीपर कोच में यात्रा कर रही जो दो लड़कियां हैं उनका टिकट आपके पास है। तो बोलता है, हाँ मेरे पास है। तो वह जो है रोहित को टिकट दिखाता है। रोहित देखता है कि उसमें केवल दीपिका का ही टिकट होता है, रितिका का टिकट नहीं होता है। तो वो बोलता है, इसमें तो केवल एक ही टिकट है। इतना सुनते ही दीपिका की जो सासू होती है वो थोड़ा सा बड़बड़ाते हुए कहती है, हाँ एक ही टिकट तो है, मैं उसकी बहन का ठेका थोड़ा न ले रखी हूँ, वो जाने और उसका काम जाने। जो है मेरे बेटे को शादी होते ही निकल गई और अब मेरे भी गले पड़ी हुई है बहन को लिवा करके। तो टीटी की समझ में तो थोड़ा बहुत आ जाता है। वह क्या करता है, फिर से उस कोच से उतर करके उन लड़कियों के पास में आ जाता है और उनसे कहता है, आपके ससुर जी के पास एक ही टिकट है जो कि दीपिका का होता है। फिर रोहित बोलता है कि जो रितिका है इनका भी आपको टिकट बनवाना पड़ेगा। तो दीपिका कहती है, ठीक है सर बना दीजिए। तो रोहित कुछ कैलकुलेट वगैरह करके बताता है कि आपका मुंबई तक 1200 रुपये का टिकट बना है, आप इसे दे दीजिए। तो दीपिका कुछ पैसे अपने पर्स से निकालती है, कुछ पैसे अपनी छोटी बहन से लेती है 300-400 रुपया, और टोटल 1200 जो है टीटी रोहित को दे देती है। तभी उसी बोगी में एक वेटर जो कि लोगों को भोजन दे रहा था, वह कहता है कि मैडम आपने अभी खाना मंगवाया था, इसे आप ले लीजिए। अब जो है जो दीपिका होती है उसके पास से एक भी रुपया नहीं बचा होता है। तो वह कहती है, भैया मुझे नहीं चाहिए। एकदम बेचारी थोड़ा सा नम भरी आंखों से कहने लगती है। तो वो कहता है कि मैडम अभी तो मुंबई बहुत दूर है, अभी तो आपने कुछ समय बोला था कि मुझे गर्म खाना दे दीजिए और अभी आप लेने से मना कर रही हैं। तो इसके बाद रोहित कहता है, ठीक है
आप खाना यहाँ रख दीजिए, पैसा मुझसे ले लीजिए। तो दीपिका मना करने लगती है कि नहीं सर, रहने दीजिए। तो टीटी कहता है कि नहीं, आप ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, भूखा नहीं सोना चाहिए, ये तो हमारा कर्तव्य है। इसके बाद वह दीपिका के हाथों में खाना रख देता है और खाने के लिए कहता है। इसके बाद दीपिका और उसकी छोटी बहन सर को नीचे करके खाना खाने लगती है। फिर रोहित उनसे पूछता है, मैडम एक बात पूछें, बुरा तो नहीं मानोगी? दीपिका कहती है, सर मुझे पता है आप क्या पूछना चाहते हैं। कहती है, आप यही ना पूछना चाहते हैं सर कि मेरे पति जी कैसे एक्सपायर हो गए? तो रोहित कहता है, हाँ मैं यही पूछना चाहता हूँ। दीपिका कहती है कि सर 3 साल पहले मेरी शादी हुई थी, मेरे पति जी बहुत पीते थे, मैं एक बहुत ही गरीब परिवार से थी, लोगों ने बहका करके माता पिता को हम लोगों के वहाँ शादी करवा दिए थे। कहते कि वो बड़े आदमी हैं, आपका अच्छा ख्याल रखेंगे, आपकी देखभाल करेंगे, तो हमने शादी कर ली थी। अभी वो इस दुनिया में नहीं है और मैं और हमारी छोटी बहन जो है जा रहे हैं मुंबई और वहीं पर कुछ काम करके हम लोग अपना रोजी रोटी चलाएंगे। तो उसकी छोटी बहन कहती है, रितिका क्या सर आप ऐसे ही सबसे बात करते हैं क्या? तो रोहित कहता है, नहीं मैं तो बस यूं ही जानने की कोशिश कर रहा था कि समाज में क्या चल रहा है, लोग किन हालातों से गुजर रहे हैं। रितिका कहती है कि सर आप तो नौकरी कर रहे हैं, आपके पास पैसा आता है, आप क्या जाने कि दुख क्या होता है, जिसके ऊपर पड़ता है वही जानता है। हम लोग कितना परेशान हैं, कितना झेल रहे हैं, हम लोगों को पता है। इतना कह करके रोहित जो है उठ के जाने लगता है। कि आप दोनों को बुरा लगा हो तो कोई बात नहीं, मैं चला जाता हूँ। इसके बाद दीपिका कहती है, नहीं सर आप जाइए मत, ये तो किस्मत की बात है, हम लोग बुरा नहीं मान रहे हैं। अब रोहित उन दोनों से बातें कर ही रहा था और रोहित को वहां से जाने का मन ही नहीं कर रहा था, लेकिन उसकी ड्यूटी थी, मजबूरी थी कि उसे और बोगियों में भी टिकट चेक करना होता था। तो वह अन्य बोगियों में भी टिकट चेक करने के लिए चला गया, लेकिन उसका मन कहीं नहीं लग रहा था। कुछ समय बाद फिर से वह उन्हीं लड़कियों के पास आ जाता और उनसे बातें करने लगता था। बार बार रोहित का आना और उनसे बातें करना अब उन लड़कियों को भी अच्छा लगने लगा था। इसके बाद रोहित कहता है, कानपुर आने वाला है, अब यहीं से मेरी ड्यूटी समाप्त हो जाएगी, आप लोग अपना ख्याल रखे रहिएगा और आपकी यात्रा मंगलमय हो। यह कह के रोहित जो है ट्रेन से उतर जाता है। उन लड़कियों का चेहरा भी उदास हो जाता है और वह भी नम आंखों से रोहित को देखने लगती हैं। इसके बाद फिर से ट्रेन आगे बढ़ जाती है, अंधेरा हो जाता है, सभी यात्री सो जाते हैं और सुबह के समय फिर से अचानक एक आवाज आती है, गुड मॉर्निंग। और जब वह लड़कियां देखती हैं कि सामने रोहित है तो उसकी बहन और वो चहकने लगती हैं, उछल कूद करने लगती हैं, खुशी से उनका चेहरा खिल जाता है। तो रोहित उनको नाश्ता कराता है और अब ट्रेन में जितने यात्री भी थे सब रोहित और उन लड़कियों की बातचीत को भी थोड़ा सा सुनने का प्रयास कर रहे थे। तो वह उन लोगों को भी नाश्ता करवा देता है। सभी यात्री खुश थे कि चलो नाश्ता मिल रहा है, चाय मिल रहा है, कुरकुरे मिल रहा है। ऐसे ऐसे करके ट्रेन मुंबई पहुंचने वाली होती है। फिर रोहित धीरे से कहता है कि ऐसा बहुत कम हुआ है कि जो यात्री मुझसे मिला हो वह जीवन में फिर मुझसे कभी मिला हो। यदि आप मुझे अपना नंबर दे देती तो कभी काल बात हो जाया करेगी। तो दीपिका कहती है, नहीं सर मैं आपको अपना नंबर नहीं दे सकती, लेकिन हाँ आप मुझे अपना नंबर दे दीजिए, मैं जब भी खाली रहूंगी आपको फोन कर लिया करूंगी। तो रोहित उन्हें अपना नंबर लिख के दे देता है और रोहित फिर से वापस चला आता है। अब लड़कियां भी चली जाती हैं अपने सास ससुर जी के साथ में। अब रोहित को यहाँ आने के बाद ना तो उसे नींद आ रही है, ना तो उसे चैन आ रहा है। एक गाना है दोस्तों, आंखों में नींदे न दिल में करार, मोहब्बत क्या चीज होती है यार। उन लड़कियों से रोहित को मोहब्बत हो गया था, उसे जो है नींद तक नहीं आ रही थी। वह हर पल उन्हीं के बारे में सोचता रहता कि कब उनका फोन आ जाए, कब उससे बात हो जाए। ऐसे ऐसे करके 3 दिन बीत गया। इसके बाद एक दिन जो है वह खाना खा करके सोने ही जा रहा था तो मोबाइल की रिंगटोन में आवाज बजती है। वह दौड़ के फोन उठाता है तो उधर से एक आवाज आती है, हेलो सर आप कैसे हो। रोहित खुशी से उछल जाता है और कहने लगता है, दीप क्या बोल रही हो। तो वह कहती, हाँ सर मैं ही बोल रही हूँ। रोहित कहता है, मैं आपका इतना बेसब्री से इंतजार कर रहा था, आप फोन नहीं किए, आप हमें भूल गई।
दीपिका कहती है नहीं सर, मैं आपको नहीं भूली हूँ। कि सर एक बात पूछूं आपसे, सही सही बताइएगा कि आजकल कोई किसी के लिए कुछ भी नहीं करता, आपने हमारे लिए जो है मुंबई तक आए, हम लोगों को रास्ते में नाश्ता भी कराया, सर ऐसा क्यों किया? तो रोहित कहता है कि उस दिन आपने कहा था कि दुख और दर्द क्या होता है जिसके ऊपर पड़ता है वही जानता है। तो हम आपको बता दें कि जब मैं बहुत छोटा था तो मेरी माँ भी, मेरे पिताजी भी एक्सपायर हो गए और मेरी माँ विधवा हो गई थी। और मेरी माँ ने मरते समय मुझसे कहा था कि तुम एक विधवा ही लड़की से शादी करना, इसीलिए मैं तुम्हारे चक्कर में मुंबई तक चला गया। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, आई लव यू। इसके बाद उधर से भी एक आवाज़ आती है, आई लव यू टू सर। इसके बाद फ़ोन काट देती है दीपिका और वह अपनी छोटी बहन के गले पकड़ के रोने लगती है। उसकी छोटी बहन रितिका पूछती है क्या हुआ, क्यों रो रही हो? तो दीपिका कहती है कि सर ने मुझसे ऐसी बात कही है, सर इतना अच्छा ड्यूटी करते हैं और सर की सोच है, सर मुझसे शादी करना चाहते हैं। इसके बाद दोनों खुशी से झूम उठते हैं और उसके सास ससुर को भी ये बात पता चलता है। तो वो लोग भी सोचने लगते हैं कि ये जो मेरी बहू है ये भी बेचारी कोई सुख नहीं देखी है, इसका शादी करवा देते हैं। तो रोहित उससे शादी करके समाज को एक अच्छा संदेश देता है। यह एक सच्ची घटना पर आधारित कहानी है। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आप हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।